पैनामा केस के बाद ब्रॉडशीट केस भी एक ऐसा मामला था जिसने पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा दी थी। ब्रॉडशीट केस के चंद किरदार ऐसे भी हैं जिनके बारे में पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे हमेशा से ही सवालात उठाते रहे हैं। यह केस तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौरान सामने आया था। इनमें से एक अहम किरदार साबिक वजीर आजम इमरान खान के एडवाइजर शहजाद अकबर हैं, जो कि अप्रैल 2022 से पाकिस्तान से फरार होकर बरतानिया में मुकीम है। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो एक बार फिर से खबरों में इन हैं, जब से उन्होंने पाकिस्तान की रियासती इदारों और ISI के चंद सीनियर अफसरान के खिलाफ UK की अदालत में केस किया, जो बज़ाहिर फिजिकल वायलेंस का एक झूठा केस लगता है। इस केस की खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान के रियासती इदारों ने भी केस के पसे पर्दा मुहर्रिकात का जायजा लेने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तो रिवील हुआ कि रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान समेत ISI के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। इस काम के लिए वतन अजीज के दुश्मन सेक्टर एजेंसीज मोसाद और CIA को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा यह भी रिवील हुआ कि कैसे पाकिस्तानी सियासतदान, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इनके लिए आलाकार बनी। इस हवाले से गुज़िश्ता चंद दिनों में होने वाले इवेंट्स और उनकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शहजाद अकबर की केस फाइल करने की खबर पाकिस्तानी मीडिया में 30 अप्रैल को पब्लिश हुई। केस फाइल करते ही शहजाद अकबर ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद इस स्टोरी को बरतानवी जर्नलिस्ट डेविड रोज ने टेकअप किया और इस पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। डेविड रोज, जो एक यहूदी सहाफी है, वो बरतानवी खुफिया इदारे MI6 से मुंसलिक है और ज्यूश क्रॉनिकल नामी न्यूज़पेपर के लिए भी काम करता है। यह पेपर गजा पर सेहूनी जाहिरियत का बहुत बड़ा सपोर्टर है। तीसरा करैक्टर उस स्टोरी में कावे मुसावी है, जो ब्रॉडशीट नामी एक कंपनी का हेड है और इस्राइली सेक्टर एजेंसी मोसाद से अपने करीबी ताल्लुकात को पब्लिकली कबूल कर चुका है। ये वही कावे मुसावी है जिसने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ फ्रॉड और एक झूठा केस किया था। इस केस की सूरत में $26 मिलियन का हर्जाना पाकिस्तान की हुकूमत को अदा करना पड़ा था। उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और शहजाद अकबर वजीर आजम इमरान खान के एडवाइजर थे। कुछ अरसा कबल कावे मुसावी ये बात रिवील कर चुका है कि उस $26 मिलियन में तकरीबन $2.5-3 लाख उसने शहजाद अकबर और डेविड रोज को भी देना थे। डेविड रोज इमरान खान का भी पुराना दोस्त है, जिसके जिम्मे यह टास्क था कि वो इमरान खान को $26 मिलियन अदा करने पर कायल करे। ये वही स्टोरी है जिस पर सहाफी अरशद शरीफ ने प्रोग्राम किया था और उस नेक्सस के सारे कैरेक्टर्स को एक्सपोज करते हुए तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद की थी, जिसके बाद इमरान हुकूमत ने अरशद शरीफ की आवाज दबाने की बहुत कोशिश की। यकीनन ब्रॉडशीट और एक बड़े इंटरनेशनल नेक्सस को एक्सपोज करने पर अरशद शरीफ ने बहुत ताकतवर दुश्मन बना लिए और फिर 2022 में वो कीनिया में मारे गए। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि कावी मुसावी ये प्लान भी कर रहा था कि किस तरह तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ मिलकर पाकिस्तान को लूटना है। इस प्लान के तहत उसने अपनी एक और सिस्टर कंपनी को अपने साथ शामिल किया। उस कंपनी का नाम था स्टार्स फ्राइडबर्ग और उस कंपनी की बुनियाद अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारे FBI के एक एजेंट एड स्टार्स ने रखी थी। जिन दिनों कावे मुसावी उस एजेंसी के साथ डील कर रहा था, उस वक्त स्टार फ्राइडबर्ग कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया हेड जिब्रान इलियास था। और ये वो शख्स है जो अपनी CV पर खुद लिख चुका है कि वो अमेरिकी स्टेट सेक्टर सर्विसेज के लिए काम कर चुका है। जिब्रान इलियास ने PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स को जिस बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल किया वो सब जानते हैं। और अब तो ये साबित हो चुका है कि 9 मई का सारा बहरान भी सोशल मीडिया डिजाइन्ड ऑपरेशन था और उसका मॉडल बिल्कुल 2010 के CIA के मिडिल ईस्ट ऑपरेशन अरब स्प्रिंग की तर्ज पर था, जिसमें हजारों लोग मारे गए, कई हुकूमतों के तख्ते उल्टे गए और मिडिल ईस्ट आज तक इस तबाही से नहीं निकल सका। इन सब फैक्ट्स के रिवील होने के बाद CIA, MI6 और मोसाद का नेक्सस साफ समझ आता है। ये नेक्सस जिस कदर फैला हुआ नजर आ रहा है, उसी हद तक खतरनाक भी है। ये लोग अपने राज एक्सपोज करने वालों को कत्ल करवाने से बिल्कुल नहीं कतराते। 9 मई जैसे वाकयात कराना उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन सामने आने के बाद न सिर्फ 9 मई बल्कि अरशद शरीफ के मारे जाने के हवाले से भी शहजाद अकबर और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर बहुत सीरियस सवालात उठते हैं। इन सवालों का जवाब देने की बजाय तहरीक इंसाफ अरशद शरीफ की मौत को पॉलिटिसाइज करती आई है। पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों को मिलाइन करने के लिए इस सियासी जमात और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिनकी सरपरस्ती करने वाली वही पावर्स हैं जिनका एजेंडा हमेशा से ही पाकिस्तान और उसकी फौज समेत दीगर इदारों को कमजोर करना है। लेकिन पाकिस्तान के सलामती के इदारों के होते हुए मादरे वतन के दुश्मन हमेशा ही नाकाम रहेंगे।